देखो, आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिया था नाम लिखने, आप लोगों ने लिख भी है, राइट। तो अब हम लोग थोड़ा सा उसमें चेंज करके और आगे नाम लिखना सीखेंगे। ओके, थोड़ा सा चेंज करके वर्ड रूट आ लगा करके आप लोगों ने सीख लिए। NE9 आप लोगों को पता है। ओके, अब देखो, अगर हम लोगों का ब्रांच कार्बोकेटाइन है तब उस केस में क्या करेंगे, ब्रांच कार्बोकेटाइन का नाम कैसे लिखेंगे वो आप लोगों को सीखना बाकी है। साइक्लिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे वो सीखना बाकी है। और जब सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा तो लिखना बाकी है। ओके, चलो अभी एक नया टर्म सीखते हैं पहले। व्हाट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स? सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अच्छा, जस्ट वेट, इसके पहले मैं एक और पहले दूसरा बात बता देती हूँ। साइक्लिक कंपाउंड में, सिंपल साइक्लिक कंपाउंड में नाम कैसे लिखेंगे? देखो, हाँ, इसको हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स बोलते हैं। अगर साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट है उसको पहले लिखेंगे। साइक्लिक मतलब मान लो ऐसा दिया है CH3 2 CH2 ऐसा। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है और कितने कार्बन? तीन। तो तीन कार्बन के लिए मेथड प्रोप यूज करते हैं। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो N। बट ये साइक्लिक है ना, क्लोज क्लोज हो गया ना, तो यहाँ पे साइक्लियो लगा देंगे। मान लो ऐसा होता CH2 तो मैम इसका नाम प्राइमरी प्रीफिक्स टाइप पड़ गया। साइक्लियो। मतलब हम लोग अगर कंपाउंड में मान लो ऐसा भी, नहीं वो मतलब मान लो कंपाउंड में ये है और भी कुछ प्रीफिक्स मेथेट मेथाइल एथाइल प्रोपाइल प्रेजेंट है, तो पहले इसको लिखेंगे उसके बाद उसको लिखेंगे, इसीलिए। तो देखो, यहाँ पे CH ऐसा होता, तो इसमें फिर नंबरिंग करनी पड़ती ऐसे। डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर, और डबल बॉन्ड शुड बी कवर। नंबरिंग में डबल बॉन्ड के बाद यहाँ नहीं रह सकते हो 2, यहाँ आना पड़ेगा 2 3। तो नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो। तीन कार्बन तो प्रोप, और डबल बॉन्ड कहाँ पे? 1 पे, तो 1 इन। बाकी सब वैसे ही, बस एक साइक्लो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। जिसको डाउट है बोलो, और नहीं समझ में आ गया तो मैं क्वेश्चन दूंगी। मैम मैम हाँ, साइकिल जब लिखी उसके पहले हम वन नहीं लिख सकते थे मैम? नहीं 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 मतलब नहीं नहीं नहीं, इसी तरह लिखेंगे मैम? बिल्कुल हाँ, इनके पहले ही 1 या 2 जो भी है। मैम तो आप उसको वन ही क्यों नंबरिंग दी? लोवेस्ट एक नंबर, डबल बॉन्ड है। लोवेस्ट नंबर गेट करना चाहिए ना। डबल बॉन्ड शुड गेट लोवेस्ट नंबर। हाँ। मैम मैम ये स्टार्ट कहाँ, सॉरी मैम, वैसे यहाँ पास पता कैसे चलेगा? जहाँ पे डबल बॉन्ड है तो उसमें तो जहाँ पे डबल बॉन्ड को नजदीक नंबर मिलेगा वहां से स्टार्ट होगा। यस मैम। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है उसमें तो कुछ स्टार्ट वाला बात ही नहीं है। चलो अभी बहुत बात करते हैं, नाम लिखो।
देखो इसमें H2 रहता है क्योंकि 2 बॉन्ड सबका पहले से है। ठीक है। फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। C should be capital। जब मैं थक जाती हूँ ड्राइंग करके तो फिर मैं ऐसा ड्राइंग करने लगती हूँ। भेजे मैम। सबका नाम लिखो। मैम चेक करिए, मैम भेजा तो हूँ मैं कुछ सही है, सही है, गलत है फिर सही। सही है, सही है, सही ठीक। सही है। सही है। C कैपिटल, C कैपिटल। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। फर्स्ट और सेकंड सबका सही है। साथ में लिख भी दो नंबर, थर्ड फोर्थ किसका भेज रहे हो, अब नंबर भी लिख दो। इसलिए एक दूसरे से डिस्कस नहीं करना है। मैम डबल तभी बॉन्ड, देखिए थर्ड का सही है डबल बॉन्ड का पोजीशन। क्या मैम? डबल बॉन्ड का पोजीशन जी। सही है मोहित, सेकंड का डबल बॉन्ड का पोजीशन। सही है थर्ड श्रेया निगम। हाँ सही है। मेरा सही है। किसका? हाँ सही है। आशुतोष आप किसका भेजे हो, एक्स्ट्रा कार्बन के लिए हो लगता है। किसका भेजे हो आशुतोष आप? श्रेया किसका? कौन सा नंबर न दोगे आप लोग तो मैं भगवान हूँ का। गैप क्यों शांतनु? मैंने गैप दिया है क्या नाम के बीच में? उसका क्या सरनेम लिख रहे हो अलग से? क्या मैम? गैप क्यों दे रहे हो? साइकिल वाला अलग से ना लो। मैम सही है। थर्ड का श्रेया का सही है, साइकिल। हाँ। निशांत अरे किसका? मैम गलती से डैश लग गया। हाँ मैम फोर्थ का सही है। सही है ना? हाँ मोहित आपका भी सही है थर्ड का। तेज हो गए हैं आप लोग जी अब। सही है।
हाँ, फोर्थ शांतनु चेक करो आप। हाँ सही है शांतनु, फोर का आपका, सॉरी। सही है सबका, फोर का सबका सही है। सही है। सही है फोर्थ का सबका। मैम, हेलो मैम। चलो सबका सब सही है। सही है सबका सब। आगे बढ़ा जाए। साइक्लिक कंपाउंड का नाम लिखना आप लोग ने मिस्टेक नहीं किया, मतलब मुझे पता है आप लोग ने होमवर्क किया है। गुड, वेरी गुड। अब हेडिंग लगाओ सेकेंडरी प्रीफिक्स। देखो, प्रीफिक्स दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी प्रीफिक्स, एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स आपने देख लिया। अगर साइक्लिक कंपाउंड है, पहले साइक्लो लगा था ना, साइक्लो। साइक्लिक कंपाउंड हमको पहले लिखना पड़ता है, वो होता है प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो। सेकेंडरी प्रीफिक्स है कुछ ऐसे प्रीफिक्स जो साइक्लिक कंपाउंड में जुड़े हैं, उनके नाम के पहले लिखना पड़ता है। आप पहले देख लो कौन कौन होते हैं, तो आप पहचान के समझ जाओगे क्या। देखो, जिस मान लो ऐसा है CH2 CH3 और यहाँ पे कुछ जुड़ा है, फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ये सब कहलाते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। बट क्या क्या जुड़े होने पे कहलाएंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, और क्या क्या पे सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं हो, फिर सफिक्स में ले जाएगा कुछ कुछ। हम ये बताइए, पूछिए जी, पूछिए। ये जेई में भी पूछते होंगे ये सब? बिल्कुल। मतलब इस तरह डायग्राम देके पूछ लेंगे कि बताओ। हाँ, हल्का सा मतलब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा, लेकिन मैं भेजूंगी आपको, आया हुआ है IUPSC
इसमें जो सीट में क्वेश्चन है ना जेई का, भेजूंगी मैं आप लोगों को, जब तक उतना पढ़ा दूंगी ना। पूछता है जेई में क्वेश्चन, क्यों नहीं पूछेगा। देखो तो पहचानना नीट का भी मैम। नीट में तो डेफिनेटली पूछेगा। आज आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस लगी थी मैथ फिजिक्स की ऑनलाइन थी? अभी नहीं लगी मैम, कब से लगेगा? पता नहीं मैम। सर से बात नहीं हुआ क्या? हुआ है तो अभी टाइम फिक्स नहीं है। अच्छा, तो हो सकता है आजकल में फिक्स हो जाए। यहाँ यहाँ लेंगे, अगर रात को लेंगे तो मैम बहुत टाइम हो जाएगा सोचिए। नहीं नहीं, शाम को ही रहेगा। ऑनलाइन वाले फिजिक्स रात में करा लेना। ठीक है, श्रेय आपके पापा जी आते हैं ये नहीं? तो फिर मैम आपको श्रेया क्या मेरे से पूछ रही? हाँ। यस मैम। आपके पापा जी आपके ये नहीं आते हैं? क्या हुआ मैम? आपके पापा जी यस आप... मैम। अच्छा, स्वयं जिद कर रहा है कि केमिस्ट्री क्लासेस की टाइमिंग 7:30 से 8:30 कर देना, ठीक है? बट ऐसा मैं करूंगी आप सब लोगों को बहुत देर हो जाएगा। मैंने ऐसा मत करिए मैम, स्वयं को पढ़ना लिखना है, नहीं कभी आता है कभी नहीं आता है। हाँ, तो इसलिए मैंने उसको मना किया है कि टाइमिंग मैं एक स्टूडेंट के कारण नहीं चेंज कर सकती हूँ। बट वो मुझे रोज फोन या मैसेज कर रहा है टाइम चेंज करने। तो अगर आप लोग से बोले तो आप लोग भी, या फिर मैं अगर मैम सामने... वो साढ़े साढ़े अच्छा नहीं क्या लगता रहता है ना मैम। मैम, वो कहीं पढ़ने जाने लगा है। हाँ, एग्जॉल्ट। और हाँ, नहीं, तो अच्छा, हाँ कुछ वही तो है इसीलिए उसका उसकी स्कूल की कितने बजे टीचर। क्लास खाली होती होगी। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो उसने मुझे बताया। तो वही, तो मैं एक स्टूडेंट के कारण अपने सभी स्टूडेंट को नहीं सफर करा सकती ना। तो अगर वो कभी आता भी ऑनलाइन और मैं टाइम चेंज करने को पूछूं, आप लोग बोल लेना दिक्कत है तो दिक्कत है। देखो, फ्लोरीन को आप लिखोगे क्या? फ्लोरीन नहीं लिखोगे। इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में अगर फ्लोरीन है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लगेगा? फ्लोरीन को देखते ही आपको लिखना पड़ेगा फ्लोरो। फ्लोरीन के को अगर दिखा आपको तो आपको लिखना पड़ेगा क्लोरो। ब्रोमीन दिखे आपको लिखना पड़ेगा ब्रोमो। केमिस्ट्री क्लास छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो अगला क्लास से ही नहीं समझ में आने लगेगा। आइडो, नाइट्रो। कल आया था मैम, स्वयं तो कह रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो 2-3 क्लास नहीं करी और मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी, तो कहाँ से समझ में आएगा? नाइट्रोशो, एल्कोक्सी। एल्कोक्सी मतलब आर में एक कार्बन है तो मिथॉक्सी, 2 कार्बन है तो इथॉक्सी, ऐसा। छूट गया के। एल्कोक्सी। इतने मेनली आपको ये हो गए प्राइमरी सफिक्स। और अल्काइल का तो मैंने बता दिया था ना कल, मिथाइल इथाइल ये सब तो बताया था ना। देखो, अगर ग्रुप पे ये जुड़े हैं ना तो इनको आपको सेकेंडरी सब प्रीफिक्स मतलब पहले, राइट, पहले तो इन सबको भी लिखना पड़ेगा। एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको और समझ में आ जाएगा। देखो, अगर ऐसा दिया है तो एक बात तो पता है, नंबरिंग ऐसे करो कि इसको नियरेस्ट नंबर मिले, तो यहाँ से 1, फिर आप कहीं जाओ, इधर जाओ इधर जाओ, एक ही बात है। 2 3 4 5, 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए आप लोग क्या लिखते हो? पेंट, सारा सिंगल बॉन्ड, ये पी स्मॉल है। एन, साइक्लिक के लिए साइक्लो। 1 पे क्या जोड़ना पड़ेगा? ब्रोमो। तो 1 ब्रोमो
साइक्लोपेंटेन, ये इसका नाम हो जाएगा ऐसे, 1 ब्रोमो साइक्लो, ये गैप नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, साइक्लो पेंटेन। मैम हाँ जी, अगर किसी जगह डबल बॉन्ड हुआ तो? जैसे मान लो यहाँ डबल बॉन्ड है ऐसा, यस मैम। तो फिर यहाँ से यस काउंट मैम। 1 2, यहाँ 1 और 2, और मान लो यहाँ पे नहीं होके यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो अब इन सब के सामने ना डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो नंबरिंग ऐसा करना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड कवर हो जाए और इसको नियरेस्ट नंबर भी मिल जाए। मतलब देखो, बियर, देखो यहाँ पे क्या है, तुम हर बार एक ही नंबर डालना है। अब इसको नजदीक देना पड़ेगा, डबल बॉन्ड प्रायोरिटी में आ गया, डबल बॉन्ड ज्यादा प्रायोरिटी में आएगा, सॉरी इन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में आएगा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे आपको अब नंबरिंग ऐसे करनी पड़ेगी डबल बॉन्ड कवर हो जाए और इसको नियरेस्ट नंबर मिले। तो देखो अगर यहाँ से करते हो 1 2 3, तो इसको 4th नंबर मिलेगा, और यहाँ से करते हो 1 2 3, तो भी इसको 4th नंबर मिलेगा, तो किधर से भी कर दो फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 2 3 5, और नाम क्या हो जाएगा इसका, 4 ब्रोमो and then cyclo and then method paint and then 1। मैम हाँ जी, मैम एक बार नंबर बताइए ना मैम, कैसे मैंने मैम 4 क्यों डालेंगे लिए मैम? नियरेस्ट के लिए? डबल बॉन्ड को नियरेस्ट नंबर और डबल बॉन्ड शुड बी कवर, डबल बॉन्ड को नजदीक का नंबर दो और डबल बॉन्ड पूरा का पूरा कवर होना चाहिए। तो यहाँ से करो 1 2 3, तो इसको 4 मिल रहा था, इधर से भी कर रहे थे तो 1 2 3, इसको 4 मिल रहा था, तो किधर से भी कर दो कोई बात नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे देखो समझ में आ जाएगा, मान लो डबल बॉन्ड यहाँ पे है और ब्रोमीन यहाँ पे है, तो डबल बॉन्ड को अगर नंबर करते हो यहाँ से इधर नहीं जा सकते हो, डबल बॉन्ड शुड बी कवर, तो या तो अगर आप इसको 1 दे दी तो 2 यहाँ आना पड़ेगा, तो 2 यहाँ आओगे तो 3 4 5, 5वें नंबर पे ब्रोमीन है, और अगर आप यहाँ से करते हो नंबरिंग, इसको 1 इसको 2 3 4 5, तो तीसरे नंबर पे ब्रोमीन, तो डबल बॉन्ड भी कवर हो गया, तीसरे नंबर पे ब्रोमीन भी हो गया, तो ये नंबरिंग बेस्ट है 1 2 3 4 5। यही लिख लेना मैम, 3 हाँ तो कैसे लिखेंगे नाम, कैसे लिखेंगे, 3 ब्रोमो पेंट, सॉरी साइक्लो कहाँ गया, साइक्लो खा गए, साइक्लो पेंट 1, ये 1 के बीच में यहाँ पे ऐसा इन, शांतनु मेरा पेड़ बहुत संभाल कर रखना, जब मैं आऊंगी उसमें से चाहिए मुझे। दीदी जी को बोल दीजिए मैम संभालेंगी। जो आपको दिया था वो होया। अच्छा अच्छा, वो तो मैम संभाल के रखें। हाँ ठीक, ओके चलो करो इसको। समझ में आ गया इसको, एक बार देख के फिर से सारी ये दोनों फिगर खुद से करो एक के कॉपी में बिना देखे। मैम मैम के ऊपर नंबर दे देने बन रहा है मैम। नंबर नहीं बन रहा, नहीं ओके इसको लिख के आप एक बार खुद से बनाओ, फिर इससे मैच कराओ, फिर समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा मैं फिर बताऊंगी, पहले करो मैम, खुद। नीरेस्ट लेना है ना? क्या, हाँ नियरेस्ट, लेकिन डबल बॉन्ड को ज्यादा, पहले डबल बॉन्ड को दो उसके बाद ग्रुप को।
जब डबल बॉन्ड है ना तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। समझे कि नहीं दया? हमारे आज कहने बाबू छोड़ दी मैम, दया पे आ गई। सर के दया, मेरे तो बाबू। बोलो। ये बताइए मैम, अगर हम 3 की जगह 4 वाला ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन करते तो सही होता कि गलत होता? गलत होता जी। लोवेस्ट लो, नियरेस्ट वाला ही लेंगे। एक सेकेंड, लोवेस्ट लोकेंट रूल भूल गए? लोवेस्ट सम रूल भूल गए? वो मैंने कॉपी में देखने के लिए लिखाया था। हाँ हाँ मैम, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। गुड। 1+4 करोगे 5 आएगा, 1+3 करोगे 4 आएगा, तो कम वाला ना। याद आ गया। तो वही। अच्छा, आप लोग को थोड़ा प्राउड फील नहीं होता कभी कभी? सोचो रेजोनेंस के टीचर्स पढ़ रहे हैं। होता है ना। हमको पढ़ाने के बाद वहाँ बहुत। गई है ना। क्या? तो हमको लगता है कि हमको पढ़ा के आप सीखे। सही बात है। मतलब हम लोग रेजोरेंस वालों से पहले ही मैम पढ़ लिए हैं आपसे, मतलब हम रेजोरेंस वालों से ज्यादा तेज हैं। हाँ, गुड। वहाँ पे स्टडी मटेरियल भेजिएगा ना मैम। भेजी तो हूँ मैं, आज उसी का भेजी थी, अब इसी का भेजूंगी। इसमें है अच्छा क्वेश्चन कलेक्शन है। ठीक है मैम। शॉर्ट नोट्स भी भेज दीजिएगा ना, शॉर्ट नोट्स भी तो मिलती है। नोट्स इनका नहीं सही है, पता? नोट्स इनका मैंने जितना जितना इसमें था उसमें मैं भेजी हूँ, देखना ना आप। मैंने जो रूल आपको लिखाया था, समझाया था, और जितने लेवल के मैंने क्वेश्चन करा दिए थे, इसमें बच्चों वाला क्वेश्चन आपको मैंने भेजा है ना, फर्स्ट पेज में दिया है शॉर्ट नोट्स इसका। तो अरे मैंने, वो बहुत आसान क्वेश्चन थे मैम जो आज भेजी हैं। तो वही तो कह रही हूँ कि मैंने जितना आपको करा दिया है ना, तो मैंने जानबूझ के ही ऐसा करा दिया कि आपको लगे कि देखो, मैं आपको इजी क्वेश्चन कराऊंगी अगर क्लास में, बहुत इजी, आपको थोड़ा सा भी टफ क्वेश्चन देखोगे ना तो कहोगे क्या पढ़ाई है, बनते नहीं। बट मैं अगर क्लास में ही आपको टफ क्वेश्चन करा दूं तो फिर आपको कुछ भी देख के इजी लगेगा। तो मेरा ये फंडा ही है कि क्लास में थोड़ा टफ दो ताकि बाद में उनको इजी लगे। क्लास में मैं इजी करा के टाइम तो बचा लूंगी और ज्यादा क्वेश्चन भी करा दूंगी, लेकिन बाद में बच्चा परेशान होगा, तो मैंने टफ टफ क्वेश्चन जानबूझ के सिलेक्ट करती हूँ, ये बात है। तो अब सोचो, रेजोनेंस का सीट का अगर आपको इजी लग रहा है तो अब दूसरा मैं कहीं और कहाँ से सीख लाऊं? अब है तो यही, टफ में तो यही रेजोनेंस है, ये नहीं चलते हैं। तो क्वेश्चन इजी नहीं था, आपने कर टफ लिया था। बोलिए ना, मैं तो बोली थी ना आपको, जो क्वेश्चन मैं 5 मिनट में करा रही थी, उसको जब मैंने पहली बार बनाने का सोचा था तो कम से कम किसी किसी क्वेश्चन को 10 बार, किसी को 15 बार मुझे करेक्ट करना पड़ा था, तो 15 मिनट 20 मिनट ऐसे टाइम लगे थे। इसलिए मैं अब क्वेश्चन वो याद करके रखती हूँ, इसमें यही एग्जाम्पल लेना है, क्योंकि थोड़ा सा एक लाइन का गड़बड़ हुआ कि पूरी चैन उल्टा हो जाएगा। मैम जो आप एग्जांपल देती ना उससे ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो वही, हाँ, क्योंकि वो काफी टफ थे। तो इसका नोट्स यही है, तो नोट्स मेरा बढ़िया है, आप लोग उसी को फॉलो करो। बाकी कोई मैं क्वेश्चन भेजती रहूंगी। चलो, ये समझ में आ गया आप लोगों को? क्वेश्चन दूं अब? निशांत, आपको ये समझ में आया ना? योगेश सम रूल लगाए हैं, जोड़ के देखा, जो कम आ रहा है उधर से नंबरिंग यस कर। मैम। ओके। मैम ये देखिए, जैसे मैम यहाँ पर क्या बताएं मैम, लोवेस्ट लगाना है नहीं? हाँ हाँ हाँ, देखो, तो मैम मैम काउंट करिएगा, कहाँ कैसे काउंट कीजिए? ये 1 2 डबल बॉन्ड कवर हो गया ना, और 3, मतलब 1 पे यस मैम डबल हो बॉन्ड गया, उसके पहले बाद नंबर गिनते हैं, 1 पे डबल बॉन्ड और 3 पे ब्रोमो। 4 5, 4 5। तो 1 और 3 कितना होता है? 4 होता है। मान लो आपने नंबरिंग यस ऐसे की, मैम। मान लो आपने ये किया 1, और यहाँ से आपको मन किया ऊपर मत जाओ, ये इधर आओ, डबल बॉन्ड तो कवर करना पड़ेगा। तो इसको 1 देके 2 3 4 5, तो 1 पे डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन 5 पे ब्रोमो आया, जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6। तो कौन छोटा है? ये। तो नंबरिंग इधर से होगी जहां से ये 1 और 3 पड़ा है। बताया था कि नहीं ऐसा रूल? यस मैम, उसमें हो गया। वही है।
अब दूं क्वेश्चन? यस मैम। मैं क्वेश्चन दे रही हूँ लेकिन आप लोग में शांति से बनाना। मैम मैं इन सब से अलग बैठा हुआ हूँ। नहीं, क्वेश्चन पे आप लोग दिमाग लगाना, पैनिक मत करना। अरे ये 2 आ गया तो क्या होगा, कल जो हुआ था वही होगा, साइकिलों भर का तो अंतर है। एकदम एकदम शांति से सोचो, बनाओ, बन जाएगा। सही आंसर करना। भेज दिए? नहीं, ओके सेंड करो, गलत मत करना। आशुतोष, बस ओम गायब। संस्कृति मैम भी 11th-12th का मैथ पढ़ाती हैं वैसे, बट उनको टाइम नहीं मैच कर पा रहा था। ए मोहित, ए मोहित, मार खाओगे बालक। गलत श्रेया। बेटा क्या 6 का 6 कार्बन एक चैन में आ रहे हैं? 6 के 6 एक चैन में नहीं आ रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हो? जब जितने कार्बन लॉन्गेस्ट चैन में आएंगे वर्ड रूट तो वही होता है। यहाँ तो साइकिल वाले कार्बन को देखो, अगर यहाँ से लिखोगे तो अगर मानते हो इसको 1 तो 2 3, या तो इधर आ जाओ या फिर यहाँ आ जाओ। तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर लॉन्गेस्ट चैन होगा, तो 1 2 3 4 5 ऐसे ना जाओगे, तो ये ब्रांच न बना। तो इसका नाम लिखना कल मैंने नहीं सिखाया था क्या? और ये नहीं बताया था जब 2 होंगे तो अल्फाबेट से जाओगे। खाली मार खाने वाला काम। मैम मेरे मैसेज ही नहीं जा रहे, और जा रहे हैं तो उल्टे सीधे कुछ के। हाउ कैन आई हेल्प यू? तुम सही बोल रहे हैं मैम, दीदी को पूछ लीजिए यहाँ बैठी हैं। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि हाउ कैन आई हेल्प यू। मैम रुकिए मैम, एक बार रिफ्रेश करते हैं। आप कैसे कर सकती है मैम उधर से हेल्प? सुनो देखो, इसका नाम देखो, सब लोग मिस्टेक कर रहे हो। कल मैंने क्या बताया था, जब 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबरिंग ऐसे करेंगे लोवेस्ट लोगेंट। तो यहाँ पे तो 1 2 या 1 2 कहीं से भी शुरू कर दो, वही बात है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसका नाम क्या है कल बताया था, इसका नाम क्या है? आइडो। देखिए मैम गया है
अभी वो गलत है। अब देखो, अब यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग ऐसे करना पड़ेगा कि अब ये प्रायोरिटी में इनको अगर देखो तो क्या होगा, देखो अब यहाँ पे आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, तो यहाँ पे इसमें आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो प्रायोरिटी आप किस हिसाब से दोगे, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एक तो योगेश लोक एंड सम रूल फॉलो करोगे। तो यहाँ पे ये तो 1 और 2 या 1 और 2। ओके, तो यहाँ पे जब ये सेकेंडरी प्रीफिक्स प्रेजेंट हो तो उसको अल्काइन से हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 4 5, ये ब्रांच बन गया। 2 मिथाइल साइक्लो, सॉरी मैम ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं मैम, आई को एल पढ़ रहे हैं कैपिटल। 2 मिथाइल 1 आइडो। अल्फाबेट के हिसाब से लिख रहे हैं एम, अरे गलत लिख रहे हैं, एम पढ़ा जाता है कि आई पढ़ा जाता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आई, तो गलत हो गया ना। आई आता है मैम, ए बी आई सी जे के एलिमेंट। आई के एम, आई पहले तो पहले वो लिखो 1 आइडो, 2 मिथाइल साइक्लो एक्स सिंगल बॉन्ड एन, सॉरी पेंट 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 5 ही करना है ना। पेंटेन, ये बीच में जो जगह है ना वो है नहीं। मुझे समझ में आया। यस और नो? यस मैम। गुड। तो अब मैं आप लोगों को भेजूंगी क्वेश्चन और करना। इसी में डबल बॉन्ड रहता तो डबल बॉन्ड ज्यादा प्रायोरिटी में जाता। तो मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगी, उसको सॉल्व करना। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं देखती हूँ खुद से बना के, या फिर अगर होगा सीट में तो वहां से भेजती हूँ। मैम अगर डबल बॉन्ड होता तो इसे पेंटेन में चेंज होता ना। हाँ, इन में चेंज होता है वहाँ पे नंबर पोजीशन के साथ। फर्स्ट पोजीशन दिखाना जरूरी नहीं है। अगर फर्स्ट ही नंबर पे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 इन लिखना जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप पेंटीन भी लिख सकते हो ऐसा। और देखो मान लो ऐसा होता है, ठीक मैम है, एक सेकंड रुको पहले। यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, और यहाँ पे आपको क्लोरीन है। तो इसमें ना अल्फाबेट के साथ नंबरिंग करना पड़ेगा, लेकिन लोवेस्ट लोकेंट में फॉलो करना पड़ेगा। तो ब्रोमीन पहले आता है, लेकिन 1 2 अगर ऐसे कर दोगे तो 3 4 5 6 पे क्लोरीन पड़ेगा। तो फिर आपको यहाँ से 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करोगे। फिर लिखोगे 1 क्लोरो 2 ब्रोमो 3 आइडो साइक्लोहेक्सेन, ऐसा भेजेंगे हम। क्वेश्चन भेजूंगी मैं, समझ में आ जाएगा। सारे रूल आप अगर भूल गए ना, नंबरिंग रूल अगर भूल गए, लॉन्गेस्ट टाइम सेलेक्ट करना भूल गए, तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। तब आप नाम लिखना सीख ही नहीं पाओगे। उसको कम से कम एक दिन में 3 बार 4 बार पढ़ जाओ, 2-3 दिन, ताकि वो याद हो जाए। नहीं तो बार बार पूछोगे। और अब जो रूल भूल के पूछेगा ना, उसको मैं नहीं बताऊंगी, बोलूंगी पढ़ के आओ। ओके, बोल ही नहीं रहे हो। यस मैम। ओके गुड, ठीक है, तो इतना करो, फिर मैं आगे का क्वेश्चन भेजती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। देखो मैं तेज हो गई हूँ, 40 मिनट में मीटिंग नहीं एंड करना। देखो मैं तेज हो गई हूँ। मैम थोड़ी सर आ गए थे तो अरे उनसे मैम बात आप करने लगे थे। अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किए। तो उससे क्या होगा? नई आईडी लॉगिन की है, एक बार जूम देता है जितना लेना हो, एक बार शुरुआत की मीटिंग में। ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो, हाँ मैम, आज पर मीटिंग एंड होता क्यों है नहीं मैम। हुई? एडिशा सर कैसे किए तो थे। चलो भागो आप लोग, भागो, मेरा दूसरा क्लास है अब। मिलते हैं कल, गुड नाइट। क्वेश्चन बना जाना जो मैं हम भेजूंगी। भागते हैं, चलिए। अभी फिजिक्स पढ़ेंगे मैम।
हाँ तो जाओ पढ़ो।